बिल्कुल सस्पेंडेड, टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, जो पुलिस एक्ट को नहीं कर रहा है, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सबको ताक पे रख रहा है। गाली भी दे रहे हैं, देखिए मैं गाली भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। किसी भी एक्ट में आज तक ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज करोगे, चांटा करोगे, वो भी वकील के ऊपर। एक एसएसपी वैन की वीडियो देखी, वैन में अंदर घुस के बजाने का काम कर रहा है। मतलब कितनी, मतलब इसके अंदर घृणा है दलितों से, देश के एससी एसटी लोगों से कितनी घृणा है कि वो मांग भी ना करें, चुपचाप पिटते रहें। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, अभी तक एक्शन नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो कहाँ सो रहा है, उसे सुमोटो लेना चाहिए। मामला पहुंच गया बिल्कुल, देखिए। और हाई कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। भाई कानून व्यवस्था भारत की इस तरह चलेगी क्या? संवैधानिक पावर आपको है तो आप सुमोटो, ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया और ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ना मानवाधिकार आयोग ने लिया, और इसमें एससी एसटी जो आयोग है वो भी सुमोटो ले सकती है। ये चार जो ऊपर आयोग, दो आयोग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपका देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। एसएसपी मेरठ द्वारा कल पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को कथित रूप से पीटे जाने के वायरल वीडियो सहित मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और समुचित कार्रवाई की मांग की है। जो मेरठ की जो घटना है, ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक घटना है। मैं इसकी तुलना उस घटना से करूंगा जब अंग्रेजों ने जलियांवाले हत्याकांड पर, जलियांवाले बाग में जब एजिटेशन कर रहे थे लोग, तब उस समय गोलियां जो बरसाई गई थी, तो ये सेम जो गोलियों का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 19 सीधे सीधे क्लियर कट कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी एजिटेशन कर सकते हैं, जो कि वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो मेरठ की पुलिस है, उसने उस ललिता गौतम के मर्डर केस में जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था, आज तक उनको अरेस्ट नहीं करा है। अरेस्ट करा है तो दूसरे लोगों को अरेस्ट कर लिया, इसीलिए उन लोगों की मांग कर रहे थे हम, वो हमारे लोग जितने भी थे। और अब इस देश में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि दलित जितने एससी हैं, खासकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, यदि वो इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे तो अविनाश पांडे जैसे एसएसपी चांटे मारने का काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, संविधान का वायलेट करेंगे। जितने भी कानून है, यूपी पुलिस एक्ट है, कहीं भी किसी कानून में आज तक या ट्रेनिंग में, पुलिस की ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि आप इस तरह से बर्बरता से किसी पे लाठी चार्ज करोगे, चांटा मारोगे या थर्ड डिग्री यूज करोगे। तो क्या अविनाश पांडे ने कानून तोड़ा है? बिल्कुल कानून तोड़ा है। इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसे तत्काल प्रभाव से इसे सस्पेंड करना चाहिए बिल्कुल सरकार को। अदरवाइज ये समझो कि योगी सरकार इससे मिली हुई है। अरे रोड जाम कर रखा था आंदोलनकारियों ने, तो रोड पे तो जाम कर रहे थे ये। मैं कह रहा हूँ और कहाँ पे होंगे एजिटेशन? रोड जाम करके ही तो एजिटेशन होते हैं पार्कों में। और इसके घर पे, अविनाश पांडे के घर पे एजिटेशन करेंगे, बताएंगे लोगों को। कोई ना कोई तो तरीका है बताने का। जब सरकार नहीं सुनेगी तो रोड भी जाम होंगे, सब कुछ होगा सरकार के कान खोलने के लिए। ये तो अधिकार होता ना। बिल्कुल अधिकार है। यदि इसकी प्रॉपर्टी की जांच करा दी जाए ना तो कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी निकलेगी इस पे। जो अपनी ड्रेस में होने के बाद भी और इनोसेंट लोग हैं, जो लॉ की मांग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मांग कर रहे हैं, वो मुख्य जितने भी अभियुक्त हैं या अक्यूज हैं उनको पकड़वाने की बात। पुलिस पे हमला किया इन्होंने आंदोलनकारी। पुलिस पे हमला नहीं किया, चांटे मारे हैं। और वो एडवोकेट हैं रवि गौतम जी, हमारे साथी हैं, और हमें बड़ा दुख हुआ जब कल हमने देखा। तो वास्तव में वो बड़े दिलदार हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उनकी इस काम के लिए कि उन्होंने लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, लोगों को अपनी आवाज को उठाने का काम किया। जब तक ऐसे युवा हमारे समाज में पैदा नहीं होंगे तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तो बड़ी घटना को टाल दिया एसएसपी ने। देखिए ये बड़ी घटना नहीं थी, कोई बड़ी घटना नहीं है। आज तक दलितों ने, एससीओ ने एक भी घटना घटित नहीं की है। वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के दायरे में रहते हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 उनके तहत में वो एजिटेशन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं। क्योंकि संविधान हमारे बाबा ने बनाया, इसलिए हम संविधान को पूरी तरह से पालन करते हैं और उनकी एक एक धारा को देखते हुए हम जो काम करते हैं। इतने बड़े अधिकारी से ऐसा सोचा जा सकता है? वो आपा खोद दे और थप्पड़ मार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, एसएसपी आदमी वो होमगार्ड का काम कर रहा है। होमगार्ड जैसे होमगार्ड या कांस्टेबल आदमी भी नहीं करता। डेफिनेटली आईपीएस में भी इसने रिश्वत दी होगी, ट्रेनिंग में रिश्वत दी है, और इसीलिए एसएसपी के लिए भी चढ़ावा चढ़ा के आया होगा। जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को मारने का काम कर रहे हैं, या जो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे, सबकी लिस्ट बना रहा हूं मैं, सबकी लिस्ट। मैंने पूरी रजिस्टर इनका रख रखा है।
पूरा सम्मान होता है। आओ बताइए वकील से बड़ी डिग्री किस पे होती है? ये जलन है, ये लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि ये समझे कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम एक नहीं हो, तुम्हारी यही स्थिति होगी, तुम हमसे नीचे हो, पैर की जूती के समान हो। वो हमें कुछ समझने को तैयार, इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। बड़े अधिकारी को इतना ऐसा गुस्सा आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो जिस जनता से ऐसे डील करेगा इतना बड़ा अधिकारी? बिल्कुल नहीं, इसे तो टर्मिनेट करना चाहिए इस व्यक्ति को बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। जहां कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी कि हमारे राज्य में राम राज है और राम राज में सबका ध्यान रखा जा रहा है, तो क्या ऐसा ध्यान रखा जाएगा? लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा जो एजिटेशन कर रहे, खासकर वकील, तो वकीलों की कोई इज्जत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। कल से जब से वीडियो आई है पूरे समाज में रोष है पूरी तरह से, और हमारा समाज बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला है इस बात पर। या तो सरकारें हमारे लोगों के जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लोगों को बराबर का अधिकार दें, समता, भाईचारा, प्रभुत्ता और जो हमारा संविधान कहता है उस पर काम करें। बिल्कुल पीड़िता को न्याय देना है, क्योंकि पीड़िता के अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए। और पुलिस कह रही है मुख्य आरोपी तो हमने गिरफ्तार बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है पुलिस। अपने पैसे को खा चुकी है उनसे लेके, उस पैसे को पचाने का काम कर रही है। हवा मारता हुआ, सितारे लगाता हुआ सोच रहा होगा कि मैं एसएसपी क्या बन गया, मैं खुदा बन गया हूँ, वहां का जिले का मालिक बन गया हूँ मैं। बाबा साहब की स्टैचू के बराबर में खड़े होते थे तुम ये बहन जी की सरकार में दलितों की बस्तियों में जाते थे कि किसी पर कोई अत्याचार हो तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। जाति जिस देश, इसीलिए जाति की वजह से ही देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चंद जाति के लोग ऊपर पहुंचे हुए हैं और वो अपने आप को भगवान बने हुए हैं कि हम तो भगवान हैं, हम भगवान तुल्य हैं। चिंता ना करो, गवर्नमेंट बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, समय परिवर्तनशील है। प्रकृति ने इस तरह से बनी हुई है, प्रकृति एक के बाद एक आता रहता है। हमेशा आरएसएस, बीजेपी या सरकारें नहीं रहेंगी, सरकारें दूसरी भी आएंगी और आप 60 साल तक यहाँ रहने हैं। 60 साल तक आंदोलनकारी तो डीएम से मिलने की बात कर बिल्कुल रहे थे ना, डीएम से मिल नहीं सकता? बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना था, बवाल मचा हुआ, आक्रोश है पूरे समाज में आक्रोश है। और आज बहुत लोग पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। और रवि एडवोकेट जो हमारे रवि गौतम जी, उनके साथ में जो इसने बर्बरता करी है, मारपिटाई की है, वो वास्तव में निंदनीय है, वो घोर निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई। समर्थन में भी आ गए कुछ लोग, देखे अविनाश पांडे ने ठीक किया, आज ऐसा ही करना चाहिए। देखिए देखो, वो लोग जो अपने आप को सो कोल्ड सर्वोच्च मानते हैं वो हमेशा से हमारे खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के खिलाफ रहे, वो काशीराम साहब के खिलाफ रहे, वो भगवान बुद्ध के खिलाफ हैं, वो हमारे बहन जी के खिलाफ हैं, वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो मानव में समानता में विश्वास रखता है, भाईचारे में विश्वास रखता है और आय के साधन बराबर बांटने का काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश के जितने भी आय के साधन है वो जनसंख्या के अनुपात में बराबर। ऐसी घटना को अंजाम देकर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आंदोलन न करे, डराया जा रहा है? आंदोलन तो पहले से होता रहा है और होता रहेगा। और सबसे ज्यादा आंदोलन कर ही कौन रहा है? मुस्लिम या एससी, और दोनों के सिवा कोई आंदोलन कर नहीं रहा। तो ये जो घटना है वास्तव में बहुत ज्यादा मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। यदि पुलिस तो बहुत कम है ना, यदि जनता अपने आप पे उतर आई तो पुलिस को तो छिपने की जगह ना मिलेगी, क्योंकि पुलिस तो बहुत गिनी चुनी है। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 होंगे, तो हम तो करोड़ों में है ना। आप बताइए ना, हम तो बहुत करोड़ों में लोग हैं। यदि सारे लोग इन ऑफिसों का घेराव भी करें तो भी जगह नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए। अधिकारियों ने कहा कि अविनाश पांडे ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहा नहीं करना चाहिए था। यूपी पुलिस एक्ट के भी विरोधी है, वो सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस के भी विरोधी है, और जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसके लिए भी विरोधी है। यानी कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं कि क्या गाड़ी में बैठकर बल प्रयोग करोगे? जो आदमी पुलिस वैन में बैठा हुआ है उस वैन में अंदर जाके बजाने का काम कर रहा है, वहां तो बल की जरूरत ही नहीं थी, अतिरिक्त बल की। तो ये बिल्कुल इनकी मानसिकता जाहिर होती है और ये बहुत गलत है। इस व्यक्ति पर मैं एफआईआर की मांग करता हूं और इसे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए।